हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम चार क्वेश्चन को एक ही तरीके से सोल्व करेंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन में सोल्व करना बताएंगे। देखिए, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तृत रूप यानी कि बड़े रूप में लिखना, और शॉर्ट फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप, इन चारों को एक ही क्वेश्चन में करके दिखाएंगे। ठीक है, चारों को आप आसान तरीके से देखते रहना। देखिए, मान लीजिए आपको ये एक डिजिट दी गई है ना। किसी भी डिजिट के अब आपको कह दिया गया इसकी फेस वैल्यू बताइए, है ना, यानी कि जातीय मान बताइए। जातीय मान क्या होता है? जो संख्या हमें दिखाई देती है, यानी कि जो अंक या डिजिट हमें दिखाई देती है वो इसका स्थानीय मान होता है। जैसा 8 है तो 8 का 8 हो जाएगा, 6 है 6 का 6 हो जाएगा, 7 का 7, 5 का 5 और 3 का 3। ये तो स्टूडेंट हो गया हमारा फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। अब हमें कहने लगे कोई इन इन सब का ही आप प्लेस वैल्यू निकाल लो, यानी कि स्थानीय मान निकालिए। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये अंक है ये जिस प्लेस पे भी है तो वही उसका स्थानीय मान होता है ना, उसका। तो देखिए, अब ये 8 है, वंस प्लेस पे है यानी इकाई अंक पे है, तो इकाई का अंक एक ही होता है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा, है ना। अब 6 10 प्लेस पे है तो 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 60 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाई 10 में कितनी जीरो आ गए? 1, तो 1 जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 100 में कितनी जीरो है? 2, तो यहाँ 2 जीरो लगा दो। ठीक है, फिर है जो 5 है ये 1000 प्लेस पे है, 1000 में कितनी जीरो? 3, है ना। और 3 10,000 प्लेस पे है यानी कि 10,000 पे है, 10,000 में कितनी जीरो? 4। तो एक ही क्वेश्चन से हमने क्या निकाल दिया? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकाल दिए। अब इसी से ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जो ये डिजिट आ गई हमारी, जो हमने इनके स्थानीय मान निकाले, इनके बीच में बस प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। पहले सबसे लास्ट में ये वाली लिखे, देखो यहीं से देख के लिखनी है, प्लस 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 60 और प्लस 8। ओके स्टूडेंट, देखिए जो हमने ये निकाली थी प्लेस वैल्यू, बस उन्हीं प्लेस वैल्यू में प्लस का चिन्ह लगा के हमने लिख दिया। ठीक है, ये होगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि बड़े रूप में लिखना, विस्तृत करना। अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि इसे ये दे दिया गया विस्तृत रूप, आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखवाएगा, है ना। तो हमें यह जो संख्या दे रखी थी, इसी इसी संख्या को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, यानी कि विस्तृत रूप में लिख दिया, है ना, इस वाली को ही। अब ये वाली दे दी, मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, अब कह रहा है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो। तो कुछ नहीं करना, बस अंक अंक लिखते चले जाओ, सारी जीरो छोड़ दो। क्या करना? अंक अंक लिखेंगे यानी कि डिजिट लिखेंगे, सारी जीरो छोड़ देंगे, और देखो ये आ गई आपकी यही वाली संख्या, आ गई ना। तो अगर किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, है ना, तो वो ही उसका चेकिंग वे होता है। अगर आप ये चाहते हैं आपने कोई डिजिट को एक्सपेंड करा, किसी भी संख्या को एक्सपेंड कर लिया, तो आप ये सोच रहे हैं क्या पता ये सही है गलत है क्या है ना, तो आप उन्हें जोड़ दो। आप ऐसे भी जोड़ेंगे, अगर ऐसे रख के, देखो आया ना ये आंसर, यही है ना। अगर किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को आप ऐड करेंगे तो जो आपको डिजिट शॉर्ट फॉर्म में दे रखी वही उसका आंसर होगी। देख लो, तो इस तरह आप इसका चेकिंग वे भी कर सकते हैं।
कि आपको पता चल जाएगा भाई ठीक है या गलत है। तो एक ही 4 क्वेश्चन हमने एक ही सॉल्यूशन के द्वारा कर दिए। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो स्टूडेंट इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।